Hare Krishna to all, Hare Krishna to all, Hare Krishna. Welcome to our channel वृंदावन कुंज गली। आज हम आपको So guys, आज मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम जो आपको आज स्टोरी सुना रहे हैं वो एक्चुअली स्टोरी नहीं है, यहाँ की रियल इंसिडेंट है जो वृंदावन के और जो अवध के पेड़ों की जो महत्वता है उसके बारे में विषय में आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सौ को इस विषय में जानकारी भी हो और बहुत सौ को नहीं हो। तो जिसको नहीं होगा उनको सुनने में बहुत जो आध्यात्मिकता है में विश्वास रखते हैं और जो आध्यात्मिक नहीं भी हैं उनको सुनने में ये बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा ये श्योरिटी है कि उनको हमारी वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे कुंज के चैनल वृंदावन कुंज गली को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें अपने व्यूज़ ज़रूर भेजें। तो अभी हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक था कि वृंदावन में पेड़ सिद्ध महात्मा हैं। वृंदावन के जो पेड़ हैं वो पेड़ नहीं हैं, सिद्ध महात्मा हैं। तो ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में हम आपसे स्टेप बाय स्टेप यानी कि स्टोरी बाय स्टोरी, अब स्टोरी आप उनको बोल सकते हो, इस पर स्टोरी नहीं, वो एक सीरियस रियल घटनाएं हैं जो यहाँ पर अभी भी हैं। तो जैसे कि हमारे अवध यानी अयोध्या नगरी और ब्रज यानी कि वृंदावन नगरी, ये दो नगरी ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी पूर्ण रूप से हमारे इष्ट देव हमारे प्रभु श्री कृष्ण राम का वास रहता है। जी हाँ। तो अगर हम बात करें अवध नगरी की, तो अवध नगरी की मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है, वहाँ पे एक बाबा हुआ करते थे जिनका बाबा का नाम था सियाराम बाबा। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, बट आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी है। तो सियाराम नाम के बाबा हुआ करते थे। तो वो हमेशा पेड़ों की वृक्ष की छाया में रहते थे। वो कभी भी मानव निर्मित छाया में नहीं रहते थे। मानव निर्मित छाया होती है जैसे कि बिल्डिंग की छाया हो गई, टीन शेड हो गया, इस तरह से। कभी भी वो मानव निर्मित छाया में आना पसंद नहीं करते थे। हमेशा पेड़ों के वृक्ष के नीचे बैठ के ही भजन कीर्तन किया करते थे। ठीक है। मानव निर्मित कौन सी होती है कुंज, जो जैसे बिल्डिंग की शेड हो जाती है, बिल्डिंग की छाया में पसंद नहीं था वहाँ बैठना। हाँ, वो मानव निर्मित छाया में शेडों में नहीं बैठते थे, वो हमेशा पेड़ों की शेडों में बैठते थे, छाया में बैठते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो आम के पेड़ के वृक्ष से सट कर विश्राम कर रहे थे। जैसे हम खड़े हो जाते हैं पेड़ से लग के, ऐसे वो विश्राम कर रहे थे और उनको नींद आ गई। अब नींद आने के बाद ही वो एकदम से धड़ाम से वो पीछे की तरफ गिर पड़े। जैसे ही वो गिरे एकदम खड़े हुए तो उनके सामने उन्होंने देखा कि उनके पीछे से पेड़ तो गायब हो गया और उनके सामने एक सिद्ध महात्मा बड़े तेज प्रकाशित रूप में खड़े हो गए। उन्होंने उनको पहले तो प्रणाम किया और फिर पूछा कि आप कौन हैं महात्मा, सिद्ध महात्मा प्रभु आप कौन हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे पेड़ स्वरूप में होकर भजन कीर्तन करता हूँ, प्रभु का नाम स्मरण करता हूँ। ठीक है। उन सिद्ध महात्मा ने उन बाबा से बोला कि मैंने आपको भी देखा है कि आप प्रभु नाम श्रवण करते हो, जिससे मुझे बहुत आनंद आता है। तो उन्होंने बाबा को बहुत अच्छे से नमस्कार किया, बाबा ने सिद्ध महात्मा पुरुष को, और बहुत अच्छे से उनसे बातें भी की। तो बाबा बोले कि प्रभु आपने हमें दर्शन दिए हैं, तो आप मुझे बताइए मैं सेवक आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो सिद्ध महात्मा पुरुष बोले कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जो प्रभु का श्रवण करते हैं उससे मुझे बहुत आनंद आता है। ठीक है। लेकिन आजकल आपके सोने में, क्योंकि बाबा क्या करते थे, बाबा दिन में 3 घंटे सोते थे सियाराम बाबा, और पूरे दिन वो भगवान का भजन करते थे। लेकिन 3 घंटे जब वो सोते थे उनमें खराटे बहुत आते थे। तो यही सिद्ध महात्मा ने बोला कि आपकी जो आजकल खराटे लेने की क्षमता वो बहुत बढ़ चुकी है, जिससे हमारे भजन में बहुत विघ्न होता है। तो उन्होंने बोला कि बाबा ये तो मनुष्य रूपी शरीर की कमी है, मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ, आप मेरी इसमें मदद कीजिए। तो बाबा ने उनको, सिद्ध महात्मा पुरुष ने बाबा को आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आज के बाद आपको निंद्रा ही नहीं आएगी, यानी कि नींद ही नहीं आएगी कभी। ठीक है। तो वरदान, हाँ, उन्होंने वरदान दे दिया कि अब आपको कभी नींद नहीं आएगी, और वो वापस अपने पेड़ स्वरूप में चले गए। ठीक है। उसके बाद सियाराम बाबा को कभी भी नींद नहीं आई। तो यही कहते हैं कि
अभी भी इस समय भी आप अवध और ब्रज दोनों नगरी में सिद्ध महात्मा रूप जो भगवान का भजन स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वृक्ष रूप में है। तो ऐसी ही कहानी दूसरी भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ब्रज से रिलेटेड है, तो काफ़ी अच्छी है, तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वृक्ष में ब्रज क्षेत्र में यानी कि वृंदावन में एक बाबा हुआ करते थे। पूछरी नाम की एक जगह है जहाँ पे श्री गुरु गोविंद दास जी हुआ करते थे। कुछ नाम मुझे याद नहीं रहते तो मैं लिख लेता हूँ एक्चुअली। तो गोविंद दास बाबा हुआ करते थे, तो वो एक अपनी कुटी में रहते थे। कुटी में उनके साथ उनका एक सेवक रहता था लाडली दास, और वो रहते थे, और उनके बाहर कुटी के बाहर एक बेल वृक्ष रूप में महात्मा हुआ करते थे। बाबा को पता था कि ये जो बेल वृक्ष है ये वृक्ष की बेल नहीं है, इसमें ये महात्मा संत हैं, ठीक है। तो वो उनके साथ उनको प्रतिदिन जल दिया करते थे, उनके साथ प्रतिदिन वो नमस्कार करते थे, प्रतिदिन उनको वो उनके साथ बैठ के सत्संग भी किया करते थे। यानी सत्संग मतलब भगवान का नाम, ठीक है। मतलब जो वृक्ष थे उनको फ्रेंड्स बना, हाँ फ्रेंड्स, हाँ कुंज की लैंग्वेज में फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं। तो मतलब वो बैठ के भजन किया करते थे। तो एक दिन जो वो बेल वृक्ष महात्मा थे उन्होंने अपने स्वरूप में आके उनको दर्शन दिए। तो दर्शन देने के बाद गुरु गोविंद दास जी से बोले कि हमारे इस आप जो सेवा करते हैं उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे इस पेड़ पे, याद रखना, मेरे इस पेड़ पे जब प्रथम बार फल आएगा तो आप एक काम करना, ये फल यहाँ से तोड़ के आप ब्रज के सभी संतों को देना, वो ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाएंगे। तो बाबा जी ने, गोविंद दास बाबा जी ने ऐसा ही किया। जब पहली बार उस पर फल आए तो उन्होंने वहाँ से तोड़ के उनको संतों को दे दिया और उन्होंने ठाकुर जी की सेवा में वो फल अर्पित कर दिए। तो ये थी कहानी। तो इसके साथ क्या हुआ कि जब एक बार जो बेल वृक्ष महात्मा जी थे वो स्वप्न में आए गोविंद दास बाबा जी के, और उन्होंने उनसे कहा कि हमारे ऊपर किसी ने अपनी गीली धोती सुखाने के लिए डाल दिया, तो आगे से ध्यान रखिएगा कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कपड़ा मत डालो, मुझे भजन में विघ्न होता है, प्रभु के नाम में विघ्न होता है। तो अब उन्होंने फिर उनकी आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले वो कपड़ा हटाया और वो धोती वहाँ से हटा दी, और उसके बाद उन्होंने उस बेल वृक्ष पे कभी भी कुछ नहीं डाला। तो ये कहानी थी दूसरी हमारी कि किस तरह से बेल वृक्ष ने उनको स्वरूप में आके, मनुष्य स्वरूप में आके उनको दर्शन दिए और उनको सपने में बता दिया। हाँ, उनको स्वप्न में भी बता दिया कि ऐसे यहाँ पे किसी ने कपड़ा डाला हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा दूसरा, और एक मेरी और है थर्ड। मेरा सुनाने का बहुत, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन सुनाने का बहुत, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारी कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी क्योंकि यहाँ की सच्ची कहानियाँ हैं ब्रज की। तो ब्रज में एक जगह का नाम है जिसको मलूक पीठ के नाम से बोलते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम समय की बात है, पहले की बात है। तो वहाँ पर रेलवे फाटक बनाने की बात आई, रेलवे फाटक बनाने की बात आई। जो तो वहाँ के जो पीठाधीश्वर थे, आप उनको बोल सकते हैं, जो वर्तमान पीठाधीश्वर होते हैं, जिन्हें आपके लैंग्वेज में ऐसे टेकर बोल सकते हैं, वैसे तो टेकर नहीं बोलेंगे उनको। तो जो वर्तमान पीठाधीश्वर थे उनके सामने ये विचार रखा गया कि या तो इन पेड़ों को आप कटवा दो या फिर इन पेड़ों में कोई ऐसी दवाई डलवा दो जिससे ये सूख के अपने आप ही बेकार हो जाएं। तो उन्होंने पहले सबको आदेश दे दिया कि आप लोग घर जाओ, कल हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और उनको भेजने के बाद उनको उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि जो पीठाधीश्वर थे उनको ये मालूम था कि ये वृक्ष नहीं है, ये सिद्ध महात्मा पुरुष हैं जो वृक्ष स्वरूप में ब्रज के अंदर भजन कीर्तन कर रहे हैं, जिनको विघ्न करना, जिनके भजन में विघ्न डालना अपराध के बराबर होता है। तो उन्होंने उस वृक्ष की तरफ वो मुड़े और उनसे उन्होंने नमस्कार किया कि हे सिद्ध महात्मा, आप जो भी हैं, सखी रूप में हैं या किसी भी रूप में हैं, जो भी स्वरूप है आपका, आप कृपया करके यहाँ से अपना स्थान कहीं और बना लें और मेरे को अपराधी होने से बचा लें। यानी कि अगर मैं आपके भजन कीर्तन में कोई विघ्न डालता हूँ तो उसका अपराध मेरे पे रहेगा। तो जब उन्होंने सुबह उठ के देखा, अगले दिन क्या हुआ कि जो वो पूरा वृक्ष था, वो पूरा वृक्ष एकदम से रातों रात सूख गया, उसकी पत्ती सारी झड़ गई, जो मोटी मोटी डालियाँ थीं वो पतली पतली सूखी डालियाँ रह गई। तो कहने का मतलब यह है कि उस वृक्ष जो वृक्ष थे, जो सिद्ध महात्मा थे वृक्ष स्वरूप में, उन्होंने उनकी प्रार्थना को सुना और वहाँ से वो अपना स्थान उन्होंने कहीं और ग्रहण कर लिया। तो
मेरा कहने का तात्पर्य ये था, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपको ये तीनों स्टोरी बहुत अच्छी पसंद आई होंगी, आई एम श्योर। जिनका वृंदावन से बहुत लगाव है, वृंदावन को बहुत चाहते हैं, जिनका दिन प्रतिदिन सिर्फ वृंदावन के बारे में सोचता है, जो वृंदावन धाम में अपने आप को बसाना चाहते हैं, ठीक है। प्रभु की लीला जिन पे होती है, प्रभु की कृपा जिन पे होती है, वो वृंदावन धाम में अपना आप ही आ जाते हैं। कहा जाता है कि यदि आपको वृंदावन धाम में एक रात को भी वास करने को मिल जाए तो ये आपके पूर्ण कर्मों का फल होता है। तो मेरा कहने का मतलब सभी आप लोगों से ये है कि जब भी आप वृंदावन आएँ तो वृंदावन की किसी भी चीज़ से कोई खिलवाड़ ना करें, चाहे वो पत्थर धूल मिट्टी हो, चाहे वो वृक्ष हो। जब वृंदावन में आप आते हो तो वृंदावन में ना तो किसी पेड़ पौधों को तोड़ें, ठीक है, ना किसी फूल पत्ती को तोड़ें। फूल अगर अर्पित करने के लिए आप तोड़ रहे हैं तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि हम ये फूल, जैसे ही पूजा पाठ के लिए फूल लिए जाते हैं तो आप उनसे पहले रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस पेड़ से कि ये फूल हम अपने और आपके इष्ट देव के चढ़ाने के लिए ले रहे हैं। लेकिन जो मस्ती टाइप में जो तोड़ते हैं, जैसे थोड़ा सा छाल उतार लिया पेड़ का या पेड़ का पत्ता तोड़ लिया, वो यहाँ के बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, वो जो सिद्ध महात्मा हैं जो वृक्ष स्वरूप में यहाँ खड़े हैं, उनके भजन कीर्तन में बहुत विघ्न होता है और जो आप अपराधी बन जाते हो अगर ऐसा करते हो। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश करा है कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी रूप में आप लोगों को देने की। तो ब्रज की रज, और हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्टोरी आपने और सुना होगा कि जब ब्रज नगरी का जब निर्माण हो रहा था, निर्माण आप ये बोल सकते हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण का नीचे यानी कि पृथ्वी लोक पे आने का समय हो रहा था ब्रज नगरी में, वृंदावन में, तो उनको अपने साथ जितने भी उस समय जो लोग आए थे वो सब उनके धाम से आए थे, सब उनके परिवार वाले थे, तो सब देवी देवता रूप थे जो मनुष्य रूप में सबने धारण किया था। तो जब उस नगरी का जब इन्होंने पूरा कहा जाता है कि इस नगरी को, इस सृष्टि को पूरी को ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन जो केवल आपकी ब्रज भूमि है इसको ये पार्ट ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये श्री कृष्ण ने खुद ने बनाया है, ऐसा कहा जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे किसी भी प्रलय, किसी भी तरह की विपदा नहीं आ सकती, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि मैं ये कहने जा रहा हूँ आपसे कि जब ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि आप यहाँ पे इस चीज़ का कौन किस रूप में जाएगा उसका आप बाहर संभालो, तो ब्रह्मा जी ने सभी को सेटल कर दिया। बहुत से देवी देवताओं को गाय के रूप में कर दिया, बहुत से देवी देवताओं को वृक्ष के रूप में कर दिया, सभी प्रकार में उन्होंने कर दिया। तो कुछ देवी देवता बच गए थे लास्ट में, तो वो बड़े व्याकुल थे। उन्होंने बोला कि हमें भी प्रभु के साथ प्रभु की लीलाओं का मतलब पान करना है और हमें भी पृथ्वी पे जाना है, तो हमें भी वहाँ रहना है। उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला, तो ब्रह्मा जी ने बोला मेरे पास तो ऑप्शन कोई बचा नहीं है, लेकिन हाँ आप ये काम कर सकते हो, आप खुद पृथ्वी पे जाओ और वहाँ चेक करो कि क्या चीज़ रह गई जिसमें हम आपको बना के वहाँ भेज सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ उनको भेज दिया। तो वो देवी देवता नीचे आए, उन्होंने देखा यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, सारी चीज़ें ऑक्यूपाइड हो गई हैं, सब चीज़ में निर्मित हो गया है, कोई पेड़ भी बन गए हैं, फूल पत्ते बन गए हैं, और तुम्हारे गाय भी बन गई है, भैंस भी बन गई, सब चीज़ बन गई है। तो उन्होंने फिर ध्यान दिया, वो वापस ब्रह्मा जी के पास चले गए। उन्होंने बोला कि प्रभु वहाँ तो सारी चीज़ें बन चुकी हैं। उन्होंने बोला प्रभु वहाँ सिर्फ एक चीज़ नहीं बनी है। उन्होंने बोला क्या? धूल मट्टी कण, आप वहाँ हमारे ब्रज के धूल मट्टी कण ही बना दो। तो ब्रह्मा जी ने उन देवी देवताओं को ब्रज के धूल मट्टी कण में तब्दील कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी ब्रज आएँ तो ब्रज की रज को हमेशा माथे से लगाएं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं ब्रज में आके चप्पल नहीं ग्रहण करते हैं, उसका कारण यही है ब्रज की रज में धूल मट्टी में देवी देवताओं का वास है। और ब्रज में जब आते हैं तो ब्रज की रज को वो अपने पैरों से लगाते हैं, पैर धोते भी नहीं, अपने घर तक ऐसे ही जाते हैं जो सच्चे भक्त हैं, और ब्रज की रज को आते वो माथे से लगाते हैं। तो गाइस ये स्टोरीज़ थी, और स्टोरीज़ नहीं कह सकते, सच्ची बातें हैं जो आध्यात्मिकता रूप से ब्रज से जुड़े हुए हैं, ब्रज और अवध नगरी से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कुंज को मैंने इसलिए बैठाया था, कुंज का स्पेशली चैनल है और उसको भी सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या हमारे सनातन धर्म में ब्रज की इम्पोर्टेंस है ना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अब कुंज आपसे कुछ रिक्वेस्ट करेगा, कुंज बताइए। So friends, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल वृंदावन कुंज गली को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा टू ऑल, हरे कृष्णा टू ऑल, हरे कृष्णा टू ऑल।